जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का सवाल बनने के लिए कितना फॉर्मूला आपको याद रखना होगा जुबान पे। देखिए 5 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है एनटीपीसी सीबीटी 1 का। तो हम जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। बाकी कहीं ना कहीं आप लोग कोर्स लेके पढ़ ही चुके होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। अलजेब्रा का हो गया रिवीजन, कंप्लीट एरिया और वॉल्यूम का सारा फॉर्मूला हो गया रिवीजन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का देखने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई तरह का वीडियोज आपको दे चुके हैं जिससे डायरेक्ट एनटीपीसी में सवाल आएगा सीबीटी 1 में। अब जाके देखिएगा। तो छोटा सा सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बाकी पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा के जाइएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी कमेंट में लिखना हो तो आप बेशक लिखिएगा, कोई सुझाव हो, सजेशन हो, क्योंकि ग्रुप डी के लिए बहुत जल्दी तैयारी स्टार्ट होने वाला है इसी चैनल पे। और आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग कंप्लीट मिलने वाला है ग्रुप डी के लिए। इसके अलावा आपको मैथ और रीजनिंग के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला आपके दिमाग पे होना चाहिए। पूरा हाइट इन डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल का खेला है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इस एंगल को हमने थीटा माना है। ये हमारा 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा हो गया। 90 के सामने आपका हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से चेंज होता है, ये आपको मालूम है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसके साथ वाला जो है वो हमारा बेस बनेगा। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसके साथ वाला जो है वो हमारा बेस बनेगा, ठीक है। बाकी परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो 6 आइडेंटिटी यहाँ से याद रखना है। साइन थीटा पी बटा एच होता है, कोस थीटा बी बटा एच होता है और टेन थीटा पी बटा बी होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है जो कि पी बाय एच का उल्टा एच बाय पी है। कोस का उल्टा सेक होता है, एच बाय बी है। टेन का उल्टा कोट होता है, बी बटा पी है। ये 6 आइडेंटिटी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये 6 आइडेंटिटी, 3 याद रहेगा, 3 ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट, ठीक है। ये याद रहेगा। उसके बाद देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन बटा कोस। तो भाई साइन बटा कोस, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो हम अगर यहाँ पे लिखें तो हम साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक तो लिख सकते हैं। बोले सर सही बात है, 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं। और कोस थीटा बराबर, बोले सर 1 बाय सेक हो जाएगा। बोले एकदम सही बात है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कोट है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कोस होता है। साइन को अगर हम साइन के जगह पे हम 1 बाय कोस लिखें और कोस के जगह पे हम 1 बाय सेक लिखें तो टेन थीटा बराबर सेक बटा कोस भी होता है। ये भी याद रखिएगा। डायरेक्ट सवाल पूछा है एनटीपीसी में, डायरेक्ट सवाल पूछा है इस आइडेंटिटी से, ठीक है। इसी तरीका से कॉट थीटा इक्वल टू कोस बाय साइन होता है। कोस के जगह पे सेक रखें और साइन के जगह पे 1 बाय कोसेक रखें तो बाय कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक बाय सेक भी होता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा ना तो फटाफट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस स्लाइड में आपको 6 आइडेंटिटी और ये दोनों आपको याद रखना है। याद होगा ही नहीं है तो भाई एक बार फटाफट से रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि सवाल बनेगा तभी बनेगा जब फॉर्मूला याद रहेगा। और जो सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगना होगा तो भाई साहब आपको याद रखना होगा, ठीक है। वहां पे सोचना नहीं है कि साइन थीटा बराबर, कोई ट्रिक से याद नहीं रखना है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट जुबान पे होना चाहिए। तो ये आपका पहला स्लाइड है जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए, सारा का सारा फॉर्मूला, ठीक है। नहीं है तो एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट से सवाल आता है, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपको याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि भाई साहब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस कंडीशन को बहुत सारा 3-3 नंबर का ग्रुप है जो कि सेटिस्फाई करता है, इसी को ट्रिपलेट कहते हैं। सबसे बेसिक और सबसे छोटा जो इंटीजर में ट्रिपलेट बनता है वो 3, 4, 5 बनता है, ठीक है। तो भाई जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनस को दर्शाएगा, ठीक है। जैसे कि हाइपोटेनस को हम 5 माने तो ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, या ये 4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, फिक्स रहेगा। तो इतना सारा ट्रिपलेट आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपलेट से सवाल आएगा। किस टाइप का सवाल आता है, छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है। जैसे कि साइन थीटा बराबर दे दिया, मान लीजिए आपको P/H 39/89 दे दिया, ठीक है। साइन थीटा बराबर 39/89 दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ दिया कि भाई साहब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब आप कहेंगे सर साइन थीटा 39/89 है, जैसे ही 89 देखें तो भाई 39, 80, 89 ये जैसे ही आपको याद रहेगा ना तो आप कॉस का वैल्यू आराम से निकाल दीजिएगा। ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया हाइपोटेनस, तो भाई जो बचा 80 वो मेरा हो गया बेस। और कॉस थीटा किसको बताता है, B/H का रेशियो बताता है, मतलब 80/89। 80/89 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छोटा सवाल भी आता है और थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वाला भी आता है। तो ट्रिपलेट आपका अच्छा खासा मदद करेगा समय बचाने में। तो ये दूसरा स्लाइड है। ट्रिपलेट अगर याद नहीं है तो एक बार याद कर लीजिए, इसको देख के लिख लीजिए, और अगर आपके पास लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। जितना भी रेड कलर से जो भी आपका रेड वाला है ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, उसके बाद 16, 63, 65, 33, 56, 65, 48, 55, 73, ठीक है। ये सारा का सारा डायरेक्ट आया हुआ है, तो भाई इतना याद रखिएगा, काम हो जाएगा। अब एक बात आपको और यहाँ पे बताते हैं कि ट्रिपलेट को अगर हम किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको ट्रिपलेट ही बनाएगा, वो भी आपका ट्रिपलेट ही रहेगा। मान लीजिए कि ये मेरा एक ट्रिपलेट है 28, 45, 53, हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 28 दूना 56 हो गया, 45 दूना 90 हो गया और 53 दूना 106 हो गया। तो भाई साहब ये भी मेरा क्या है, एक ट्रिपलेट है। ये भी मेरा क्या है, एक ट्रिपलेट है। अगर हम इसी को 2 से भागा लगा दे तो 28 का आधा 14, 45 का आधा 22.5, 53 का आधा 26.5, 26.5। तो ये भी मेरा क्या बना, ये भी मेरा एक ट्रिपलेट बना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई करके दे दिया तो वहां पे आप रेशियो देखिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेड वाला तो एकदम आपको याद रखना ही रखना होगा, बहुत मदद करेगा आपको सवाल को सॉल्व करने में। उसके बाद ये जो एंगल वाला वैल्यू है भाई सब डायरेक्ट जुबान पे होना चाहिए, नहीं है तो अभी समय है, रट लीजिए। कैसे रटना है समझिए। देखिए एक याद रखिएगा तो भाई साहब दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। देखिए आप साइन वाला को अगर देखते हैं तो 0 डिग्री 0 है, 30 डिग्री 1/2 है, 45 डिग्री 1/√2 है, 60 डिग्री √3/2 है, 90 डिग्री 1 है। यहीं तक आपको याद रखना है, 90 डिग्री तक, ठीक है। और साइन का देखिए जो वैल्यू साइन का है उसका उल्टा कॉस का वैल्यू है। जो साइन 0 है वो कॉस 90 डिग्री है, जो साइन 30 डिग्री है वो कॉस में 60 डिग्री है, जो साइन 45 है ये तो सेम है। तो अगर आप साइन याद रखते हैं तो कोस ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा, अगर आप टेन याद रखते हैं तो कोट ऑटोमेटिक याद होगा। और अगर आप कोसेक और सेक ना भी याद रखें तो भाई साहब साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। तो बेसिकली आपको
साइन का याद रखना है और टेन का याद रखना है, बाकी सब आपका याद हो जाएगा। अब देखिए इसका यूज जब आप सवालों में कीजिएगा वैल्यू पुट करने में, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा वैल्यू आपको नहीं रखना है। देखिए जब भी 10 का केस होगा तो भाई साहब 90 डिग्री कभी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये अनडिफाइन होता है, तो 10 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं। जब भी कोट का केस होगा तो भाई साहब 0 डिग्री हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि कोट 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। जब भी कोसेक का बात होगा तो भाई साहब 0 डिग्री नहीं रख सकते हैं क्योंकि कोसेक 0 अनडिफाइन होता है। जब भी सेक का बात होगा तो 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं क्योंकि कोसेक 90 अनडिफाइन होता है। तो कौन कौन सा वैल्यू डायरेक्टली नहीं पुट करना है सवालों में, तो सर टेन 90 और सेक 90, कोट 0 और कोसेक 0, ये 4 वैल्यू आपको डायरेक्ट सवाल में नहीं पुट करना है क्योंकि इनका वैल्यू अनडिफाइन होता है। याद रहेगा, टेन 90 और सेक 90 नहीं पुट करना है, कोट 0 और कोसेक 0 नहीं पुट करना है। ठीक है, बाकी सवाल का कैसा है वो, उसका एक्सप्रेशन कैसा है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर मामला साइन कोस में चल रहा है तो सबसे पहले या तो 0 या तो 90 रख के देखेंगे। वहां भी आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा कैलकुलेशन बन रहा है वो अनडिफाइन की ओर तो नहीं लेके जा रहा है, तो उस केस में आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगा। एक तो आपको वैल्यू याद रखना है, दूसरा टेन 90 और सेक 90 और कोट 0 और कोसेक 0 वैल्यू पुट में यूज नहीं करना है, तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए। देखिए अगर डायरेक्ट याद है ना तो अति उत्तम, और अगर नहीं है तो आप इनको रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, कौन सा स्लाइड है ये हो गया तीसरा नंबर। देखिए ये सब टूल है जो कि आपको याद रखना होगा। तीसरा नंबर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सब से डायरेक्ट सवाल पूछता है, डायरेक्ट वैल्यू पूछ देगा, पूछ दिया है और एनटीपीसी में ही पूछा है, एएलपी में भी आया है, आपका ग्रुप डी में भी आया है। डायरेक्ट पूछ दिया है कि टेन 75 डिग्री बराबर कितना या कोट 15 डिग्री बराबर कितना, सीधा पूछ दिया है। तो देखिए जब ये सवाल पूछता है ना तो बहुत घुमा के पूछता है, ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू याद रहेगा तो आप चुटकी में आंसर दे सकते हो। देखिए टेन 75 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर एग्जाम में ऐसे तोड़ेंगे तो ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है और यहां से भी उत्तर आएगा लेकिन समय लग जाएगा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला रखना होगा यहाँ, तब कैलकुलेट करके यही चीज आएगा। तो भाई साहब उससे अच्छा है कि याद रख लीजिए, जो चीज डायरेक्ट पूछता है उसको याद रख लीजिएगा। तो जब भी 10 75 डिग्री या कोट 15 डिग्री, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहां से अगर आप देखिएगा तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। जो 10 75 का वैल्यू है वही कोट 15 का वैल्यू है। 75 15 कितना, 90। ठीक है, तो ये क्या होता है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, इसका विपरीत में आ जाइए, जो 10 15 का वैल्यू है वही कोट 75 का वैल्यू है। ये क्या है भाई साहब, इसका उल्टा, सॉरी इसका उल्टा। तो जो 10 15 का वैल्यू है वही कोट 75 का वैल्यू है। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ कोस 75 बराबर साइन 15 ये भी पूछा गया है। भाई साहब साइन 75 बराबर कोस 15 ये भी आपका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा साइन 54 कोस 36 ये भी आ सकता है। साइन 18 बराबर कोस 72 ये भी आपका पूछा गया है। साइन 54 और कोस साइन 36 और कोस 54 ये भी आपका पूछा गया है। तो जो वैल्यू सीधा सीधा पूछता है ना उसको याद रखना होगा। अगर आप इसको फॉर्मूला पे लेके जाएंगे इस तरीका से, या साइन a प्लस बी या कोस a प्लस बी, यही सब बनेगा, सम वाला फॉर्मूला से बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे डिटेल में जाते हैं ना तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उसको समझना है, इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना है। तो एकदम अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है
तो आप एक बार देख के लिख लीजिए एकदम। अगर डायरेक्ट सवाल आएगा ना तो आप फटाक से आंसर दे के आगे बढ़ जाइएगा। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद भाई साहब ये सब तो बहुत जरूरी है, ये सब ना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, बोले सर 1 होता है। ये चीज तो सब हर एक बच्चा को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब इनको दाएं बाएं डेरिवेट करेंगे तो बहुत सारा छोटा छोटा रिजल्ट निकल के आता है। ये रिजल्ट ना कैलकुलेशन में डायरेक्ट यूज होगा और आपका समय बचाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, एकदम ध्यान से देखिए। अगर हम कोस स्क्वायर को उधर ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर है, अगर हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिए तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम कह सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको साइन इंटू साइन लिख सकते हैं। तो सर अगर हम एक साइन को उधर ले गए और इधर वाला में से एक वैल्यू को इधर ले आए तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों बराबर होता है। और अगर इसको इधर ले आएंगे तो भाई साहब इसका वैल्यू 0 बन जाएगा, ये भी याद रखें। तो जिस तरीका से साइन में हम डेरिवेट किए उसी तरीका से कॉस में भी डेरिवेट कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा होता है, उसी तरीका से कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये 5वां नंबर स्लाइड भी आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अभी समय है, ठीक है। आइए फिर आइए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो भाई साहब इसको आप ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिखे 10 माइनस कोट इंटू 10 प्लस कोट बराबर 1। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इनका प्रोडक्ट 1 है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया हो तो भाई दूसरा का वैल्यू जो है पहले वाला का उल्टा आ जाएगा। मान लीजिए कि 10 माइनस कोट का वैल्यू p दिया है तो भाई साहब ऑटोमेटिक 10 प्लस कोट का वैल्यू 1/p हो जाएगा। या प्लस वाला का दिया है तो भाई माइनस वाला का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला का उल्टा हो जाएगा। तो ये याद रखना है। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो अब देखिए माइनस कोट प्लस कोट आपका उड़ जाएगा, 10 प्लस 10 210 हो जाता है, ठीक है। बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में p, है ना। और इस 2 को हम इधर लिख देते हैं तो भाई साहब ये 2 आपका इधर से इधर आ गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर सॉरी यहाँ पे हम कोट कैसे लिख दिए, यहाँ पे ना सेक होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेक होगा, ठीक है। जहाँ कोट लिखे वहां पे सेक होगा ना, हम गलती से लिख दिए ना, यहाँ पे सेक होगा, यहाँ पे सेक थीटा होगा, यहाँ पे सेक थीटा होगा, वो मिस्टेक हो गया लिखने में, है ना। तो अब यहाँ से आप देखिए ये माइनस सेक प्लस सेक आपका उड़ जाएगा तो टेन थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p होता है डायरेक्ट, ठीक है। और अगर हम सेक स्क्वायर बराबर देखें तो माइनस 10 को इधर ले आएंगे तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा। या 10 स्क्वायर को इधर ले गए 1 को इधर ले आए तो 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, स्लाइड नंबर 6 याद रखना है। और जैसे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है
उसी तरीका से कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी आपको याद रखना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। अगर किसी एक का वैल्यू दिया है तो दूसरा का वैल्यू पहले वाला का उल्टा हो जाएगा। और जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे ना, जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखिए कि ये माइनस कोट प्लस कोट आपका उड़ जाएगा, तो ये कोसेक प्लस कोसेक 2 कोसेक हो जाएगा। ठीक है, बराबर इनको जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में पी हो जाएगा। और 2 को जब हम इधर लेके आएंगे तो भाई साहब ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ये याद होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p होता है। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर और कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका स्लाइड नंबर 7 हो गया, जो कि भाई साहब इम्पोर्टेंट है। सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, सवाल आपका बनेगा एकदम कटाकट। आइए सम फॉर्मूला देखिए, अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो भाई साहब याद होना चाहिए। आपको याद नहीं रहेगा ना तो फिर माथापच्ची होगा एग्जामिनेशन हॉल में, इसीलिए इस झंझट को पहले ही दूर कर देते हैं। याद कर लीजिए, नहीं है तो आप इसको चलते जाते, आप जब जहाँ पे आपका सेंटर होगा आप वहां भी इसको जाते जाते देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है एग्जाम में, सीधा फॉर्मूला भी पूछा हुआ है एग्जाम में। साइन ए प्लस बी या कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी, सीधा फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछ देता है। टेन ए प्लस बी, ठीक है, या टेन ए माइनस बी, ये चीज याद रखना आसान है। देखिए टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ भी सेम चीज है, बस प्लस यहाँ नीचे में है, यहाँ पे ऊपर में है। माइनस वाला में प्लस, माइनस वाला में माइनस ऊपर रहेगा और प्लस वाला में प्लस ऊपर रहेगा, बाकी यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी याद हो जाएगा। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए टेन 45 प्लस थीटा और टेन 45 माइनस थीटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इससे ज्यादा जरूरी ना ये याद रखना है आपको कि टेन 45 प्लस थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका उल्टा टेन 45 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा माइनस साइन अपॉन कोस प्लस साइन होता है, याद रखना है। ठीक है, और साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को भी याद रखना आसान है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कोस बी, यहाँ भी कोस बी, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी साइन बी, यहाँ भी साइन है। तो जब साइन ए प्लस बी बोले तो भाई प्लस रहेगा, साइन ए माइनस बी बोले तो भाई साहब माइनस रहेगा। एकदम याद करना आसान है, साइन ए इंटू कोस बी, और उधर कोस के साथ ए और साइन के साथ बी। ठीक है, स्लाइड नंबर 8 आपका 8वां है। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से, एग्जाम में परेशानी होगा। प्रोडक्ट वाला, ठीक है, अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ दे तो भाई साहब 2 साइन ए इंटू कोस बी होता है। अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को घटा दे तो 2 कोस ए इंटू साइन बी होता है। अगर कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को जोड़ दे तो 2 कोस ए इंटू कोस बी होता है। अगर इनको घटा दे तो भाई साहब ये 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है, ये भी याद रखना है। ये 9वां नंबर स्लाइड है ना। ये सब वो चैप्टर है जहाँ पे फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद साइन सी प्लस डी, सीधा सवाल आता है, सीधा सवाल आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इधर देखिए सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी अपॉन 2 इधर पूरा है, और इधर सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी अपॉन 2 है, तो इसको तो याद नहीं रखना है। जब साइन सी प्लस डी पूछेगा तो 2 साइन और इधर इंटू में कॉस,
साइन सी माइनस डी, तो भाई यहाँ पे 2 कॉस और इधर में साइन, कॉस में यहाँ पे कॉस, यहाँ भी कॉस, कॉस में साइन साइन साइन। जब कॉस सी प्लस डी पूछेगा तो 2 कॉस इंटू सी प्लस डी अपन बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपन बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस का 2 साइन, ध्यान से देखिए माइनस का, बस यहाँ पे माइनस लगाना है, ये माइनस आपको ध्यान देना, ये माइनस है, माइनस का 2 साइन इंटू सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, याद रखा जा सकता है। ठीक है, रिलेट करके, एक दूसरे को रिलेट करके अगर आप याद रखिएगा तो बहुत सुविधा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद डबल एंगल वाला फॉर्मूला, इतनी आवश्यकता जो है इसकी नहीं है। ये आपका कौन सा था स्लाइड नंबर, ये 9 था, ये आपका 10 है। ठीक है, इसको यहां तक एकदम याद होना जरूरी है। देखिए डबल एंगल वाला से ना बहुत कम सवाल आता है, इक्का दुक्का टिपक जाता है, तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वाड्रेंट का समझ जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट में, पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें 6 का 6 आइडेंटिटी पॉजिटिव होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पहला क्वाड्रेंट है, 6 का 6 आइडेंटिटी पॉजिटिव होता है। दूसरा क्वाड्रेंट में इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी का जो 4 बचा वो नेगेटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें टेन और कोट आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है, 4 और जो होगा वो नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक आपका पॉजिटिव होगा, बाकी 4 जो बचे वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 तक, सेकेंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270, और जो फोर्थ है वो 270 से 0 डिग्री या 360 डिग्री, और ये सर्कल घूमते रहता है, याद रख लीजिएगा इसको। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला है भाई साहब, सबसे पहले इसको साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, इसको तो याद करना ही होगा। तो माइनस वाला में जैसे कि एक दो चीज आपको ध्यान देना है। आप देखिए कोस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो कोस और सेक का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बाकी सब का वैल्यू नेगेटिव है। जैसे कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, टेन माइनस थीटा टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, और ये टेन 90 माइनस थीटा, ये तो सबको याद होता है। ठीक है, टेन 90 माइनस कोस 90 माइनस टेन साइन 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, ये तो सबको याद होता है। तो ये और ये तो याद होता ही है। अगर याद नहीं है तो भाई साहब इनको याद रखिए, और याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस क्वाड्रेंट पे आप समझ बना लेते हैं तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, और इस टाइम पे अगर ये चीज याद नहीं है तो हम आपको रटने का सलाह नहीं देंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, और एक इसको याद रख लीजिएगा प्लस वाला, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो सर साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, साइन अल्फा बराबर कोस बीटा होता है, या साइन अल्फा इंटू कोस को हम सेक में बदल दे तो भाई 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा एकदम जरूर से। टेन अल्फा इक्वल टू कोट बीटा,
कब? जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो tan अल्फा इंटू टेन बीटा 1 हो जाएगा। cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा 1 होता है। tan अल्फा इंटू कोट बीटा 1 होता है। और साथ ही साथ यहाँ ये 5 और 6 ये सेम चीज है। आप a और b के जगह पे अल्फा और बीटा देख सकते हैं या कोई भी एंगल देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होगा, या कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b बराबर भी 1 होगा। कब? जब a प्लस b का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा तब। ठीक है, इतना हो गया आपका। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, यहां से भी आपका सवाल जो है आ जाता है। ठीक है, फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन कि अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है और इनका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। देखिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर 2 दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री है। साइन 91 कोसेक 91, तो 1 प्लस 1 कितना? 2 हो जाएगा। तो भाई साहब साइन का पावर कुछ भी दे दे, साइन का पावर कुछ भी दे दे, इस सवाल पे आइए। ये मेरा सवाल का फॉर्मेट है, ये वाला। आपसे बोलेगा कि साइन का पावर 100 थीटा प्लस कोसेक का पावर 100 थीटा बराबर कितना? बोले सर 2 होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसी तरीका से कोसेक और सेक का भी साथ होता है। कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 कब होगा? जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे। कोस 0 1, सेक 0 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी, अगर सेक 100 डिग्री 100 थीटा प्लस कॉस का पावर 100 थीटा बराबर कितना? 2 ही होगा, क्योंकि थीटा यहाँ क्या है? 0 डिग्री है। तो ये मेरा सवाल का फॉर्मेट है। ठीक है, इसी तरीका का सवाल पूछता है। और अगर tan थीटा प्लस कोट थीटा है बराबर 2 है, तो यहाँ पे थीटा कितना है? 45 डिग्री है, क्योंकि tan थीटा 45 कोट थीटा 45 और 45 का वैल्यू कितना? 1 होता है tan का भी और कोट का भी। तो भाई साहब यहाँ पे थीटा कितना है? 45 डिग्री है ना, याद रखना है। दूसरा चीज इधर आइए, साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 दिया है, या साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 0 है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 0 है, या साइन ए प्लस साइन बी बराबर 0 है। तो भाई यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आपको दिखना होगा। अगर साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 दिया है, इसका मतलब a के जगह पे 90 डिग्री लिया है और b के जगह पे 0 डिग्री लिया है। साइन 90 1 होता है, cos 0 1 होता है, 1 और 1 2 होता है। उसी तरीका से अगर साइन a प्लस cos b बराबर 0 है, तो भाई साहब a का वैल्यू 0 डिग्री है, b का वैल्यू 90 डिग्री है। साइन 0 0, cos 90 0, 0 प्लस 0 0। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 2 है, या साइन a प्लस साइन b बराबर 2 है। इसका मतलब आपका a बराबर b है और दोनों का ही वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। साइन 90 1, साइन 90 1, 1 और 1 2। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जितना आपको बताए ना, सारा का सारा फॉर्मूला अगर आप अपने दिमाग में रखिएगा, तो यकीन मानिए ट्रिगो से जो भी सवाल आएगा वो आपके जद से बाहर नहीं जाएगा। आप उनको आराम से लपेट दीजिएगा। पहला आइडेंटिटी याद रखना है, रेशियो वाला। दूसरा ट्रिपलेट याद रखना है। तीसरा ये डिग्री याद रखना है आपको, 90 तक 0 30 45 60 और 90 कैसे याद रखना है आपको बताएं। चौथा ये डायरेक्ट डिग्री याद रखना है, 18 डिग्री 75 डिग्री tan 75 cos 18, ये चीज डायरेक्ट याद रखना है। इधर आइए 5वां नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और इनका डेरिवेशन भी याद रखना है। उसी तरीका से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है और इनका डेरिवेशन भी याद रखना है। आगे
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। साथ ही साथ इनका डेरिवेशन भी याद रखना है। इसके आगे ये वाला सम वाला भी याद रखना है। उसके बाद इसको प्रोडक्ट टू सम वाला भी आपको याद रखना है। उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट में आपको समझ रखना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में क्या क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना है जो जो बोले हैं, ठीक है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा वाला इसको याद रखना है, इसको छोड़ देना है ना। उसके बाद साइन थीटा प्लस कोसेक वाला इसको याद रखना है। इतना याद रखिएगा ना तो आपका ट्रिगो का सवाल आप बना के आएंगे। एक दो सवाल जो भी आएगा आप आराम से बना के आएंगे और मुश्किल सवाल नहीं आएगा, एकदम आसान सवाल आएगा। तो इस छोटे से चैनल पे जितना आपको देने के लिए बोले थे, जितना भी संभव हो सका एग्जाम के टाइम में जो जरूरी था, वो सारा का सारा कंटेंट आपको दे चुके हैं। और भी बहुत सारा लेक्चर है 15, 20, 22, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ एनटीपीसी CBT 1 आपको कैसे देना है, कितना क्वेश्चन बनाना है, उस पर भी एक लेक्चर आपको दिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस चैनल को रेलवे के हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी के लिए और ALP के लिए यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में कंटेंट आपका मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।